मेरा नाम कबीर ठाकुर है, एक पूर्व मिलिट्री ट्रैकर। जिंदगी में मैंने कई शिकार किए हैं, लेकिन इस बार जो मैं ढूंढ रहा हूं उसका कोई नाम नहीं, सिर्फ एक अफवाह है। जंगल के इस सुनसान कोने में एक पुरानी केबिन में बैठा हूं। बाहर तूफान है और अंदर सिर्फ मैं और एक रहस्य। 10 साल पहले यह डायरी मेरे हाथ लगी थी, किसी अनजान ट्रैकर की। उसका नाम मिटा दिया गया था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे भुला दिया हो। डायरी के अंदर एक नक्शा था, पुराना, फटा हुआ, और उस पर एक लाल निशान, रक्तवना। खून से लिखा गया था। सच था या साजिश, यह मैं खुद जानना चाहता हूं। सन 1948 पहली बार इस जंगल का जिक्र ब्रिटिश इंटेलिजेंस फाइलों में हुआ था। तब से हर दूसरे साल कुछ लोग यहां गए और कभी लौट कर नहीं आए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन जंगल ने अपना रास्ता कभी बंद नहीं किया। अब मैं उसी रास्ते पर जा रहा हूं जहां से लोग कभी वापस नहीं आए। लेकिन इस बार मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा, हर आवाज, हर सांस, सब। अगर मैं वापस ना आया तो ये मेरी आखिरी गवाही होगी। पहला कदम ही अजीब था। हवा में सड़न की सी गंध थी, एक अजीब सी बू, जैसे मिट्टी में पुरानी यादें सड़ रही हों। पेड़ बिना हिले भी सरसराहट कर रहे थे, जैसे कोई जमीन के नीचे से मुझे देख रहा हो। रात गहराने लगी है और ये जंगल अब सांस ले रहा है। मैं अपना कैंप यहीं लगाया है, टूटी फूटी जमीन पर, पुराने डर के साए में। डायरी में लिखा है, जब अंधेरा गहराए तो आंखें बंद मत करना। कहीं दूर से फिर वही फुसफुसाहट आई है, धीमी लेकिन सीधी मेरी रूह में उतरती हुई। शायद ये आवाजें मेरे दिमाग का धोखा हैं, या शायद ये जंगल सच में जिंदा है। कल मैं उस जोन में जाऊंगा, रक्तवना, जहां से आखिरी सिग्नल आया था। अगर सब ठीक रहा तो मैं कहानी लेकर लौटूंगा, और अगर नहीं तो ये रिकॉर्डिंग मेरी विरासत होगी। नाम कबीर ठाकुर, मिशन सच की तलाश, और शायद खुद की भी। शिकार अब शुरू होता है। सुबह हुई है, लेकिन यहां रोशनी उतरती ही नहीं। ये जंगल अंधेरों को सहेज कर रखता है, जैसे इसके पास अपने कुछ ऐसे राज हों जिनकी तलाश की सजा सिर्फ मौत हो। मैं कबीर ठाकुर हूं। जिंदगी भर मैंने जंगलों को समझा है, लेकिन ये जंगल, ये खामोश है, और हर खामोशी के पीछे छिपा है एक नाम, रक्तवना। यही वो जगह है जिसे लोग विस्परिंग ट्री जोन्स कहते हैं। यहां पेड़ सीधे नहीं खड़े, झुके हुए हैं, जैसे किसी के सामने गिर गए हों, या फिर किसी दर्द ने इन्हें हमेशा के लिए झुका दिया हो। नक्शे पर बना लाल निशान अब यहां जिंदा लगता है, जैसे किसी ने इस जंगल को खून से लिखा हो। यह सिर्फ एक जंगल नहीं, यह तो कब्रों का मैदान है, और मैं उन कब्रों को खोलने आया हूं। बैटरी खत्म हो चुकी है, लेकिन भीतर कुछ तो है, शायद किसी का आखिरी सच या किसी की आखिरी चीख। मैं अकेला चला था, लेकिन अब हर पेड़, हर हवा कुछ कह रही है, जैसे मुझे पहचान रही हो, याद कर रही हो। वो आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास थी, पर वहां कोई नहीं था, या शायद मैं मानता हूं कि कोई था। रात गहराती जा रही है और डर और भी गहरा, लेकिन हर डर में एक नशा होता है जो मुझे और अंदर खींच लेता है। अगर मैं लौट कर ना आ सका तो ये मेरी गवाही होगी, मेरे होने का सबूत, मेरे डर का सच। कंपास पागल हो गया है और रास्ता हर कदम पर बदल रहा है। जब सब कुछ घूमने लगे
तो सिर्फ एक चीज बचती है, यकीन। यकीन कि जो मैं देख रहा हूं वो झूठ नहीं है। हर पेड़ मुझे घूर रहा है, इनमें आंखें नहीं हैं पर नजर है, और ये नजर कभी पीछा नहीं छोड़ती। ये जंगल बोलता नहीं लेकिन सब कुछ सुनता है। नक्शे में एक नया रहस्य छिपा था, शब्दों में नहीं, जलती हुई राख में। लिखा था, रक्तवना का रास्ता उसे ही मिलता है जो सब कुछ खोने को तैयार हो। आज मैं थक गया हूं पर रुक नहीं सकता। कल सुबह मैं वहां जाऊंगा जहां से आखिरी सिग्नल आया था। अगर मैं लौट कर ना आया तो ये जंगल मेरा हिस्सा बन जाएगा, जैसे हर उस आदमी का बना जो कभी वापस नहीं लौटा। अगला पड़ाव एक मंदिर है, मंदिर जहां से सब शुरू हुआ था और शायद सब खत्म भी वहीं होगा। नेक्स्ट एपिसोड, व्यानाक्ष का मंदिर।